देवघर का सिरदर्द बन चुके बाबा परयस्त को पुलिस ने उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने शहर में अपराधियों की परेड भी कराई है। परयस्त गैंग का देवघर में आतंक था। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। देवघर पुलिस इन बदमाशों की परेड निकाल रही है ताकि लोगों के मन से इनका भय खत्म हो। पुलिस के पीछे चल रहा यह शख्स बाबा परयस्त है, जो देवघर के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। 11 नवंबर को पुलिस ने इसके 2 साथियों के साथ धनबाद जिले के मैथन से इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में झारखंड के साथ बिहार और बंगाल पुलिस का भी सहयोग मिला। सभी बदमाश बंगाल भागने की तैयारी में थी। एक जमीन पे वो लोग काम कर रहे थे, इन द सेंस की बाउंड्री वॉल वगैरह, और वो एक मिडल मैन के रूप में था जमीन बिकवाने के लिए। उसमें ये लोग रंगदारी मांग रहे थे और ये रंगदारी दे नहीं रहा था, तो ये तत्कालिक कारण था। उसको लेके फिर फायरिंग हुई थी। तो फायरिंग में जो लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे शिनाख्त जिनकी की गई थी, उनका नाम है अभिषेक भारद्वाज, ऋतिक सिंह, आशुतोष कुमार देव, छोटू धपरा और राहुल मिश्रा। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सबसे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें पुलिस की पकड़ में आए तीनों पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। कुख्यात बाबा परयस्त पर देवघर टाउन, जज सिटी और मधुपुर थाने में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट, फिरौती के दर्जन भर से अधिक कांड दर्ज हैं। इसके 2 साथियों राहुल मिश्रा और अंकित झा पर देवघर टाउन थाने में हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, लूट की कई प्राथमिकियां दर्ज हैं। बाबा परयस्त अपने सरनेम से एक गैंग चलाता था, जिसे बाबा गैंग बोला जाता था। पुलिस ने गैंग के अन्य 6 सदस्यों को 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। बाबा गिरोह के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें शामिल हैं और शूटर की जो भूमिका है वो वहाँ जाके फायरिंग करके दहशत फैलाने की है। हम लोगों को फिर आसूचना मिली देवघर पुलिस को कि बाबा परयस्त बिहार में कहीं छुपा हुआ है और एक जो फायरर है उसके साथ में वो है, जिसका नाम है राहुल मिश्रा। देवघर पुलिस ने लगातार उसमें छापामारी की। इसमें बिहार पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा, धनबाद पुलिस का बहुत सहयोग रहा, रामगढ़ पुलिस का सहयोग रहा, गिरिडीह पुलिस का सहयोग रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का और कोलकाता पुलिस का सहयोग रहा। अपराधियों में गिरोह का सरगना बाबा परयस्त और उसके 2 सहयोगी राहुल मिश्रा और बिट्टू और अंकित झा और वसूली शामिल है। तीनों के साथ उसके 6 सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। तो पुलिस का इकबाल बुलंद हो, यही कोशिश हमेशा पुलिस की रहती भी है। कई बार पुलिस इकबाल बुलंद करा भी लेती, लेकिन कई बार असामाजिक तत्व या गुंडा तत्व या अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस को ठेंगा भी दिखा जाते हैं। लेकिन देवघर में बिल्कुल उलट हुआ। देवघर में बिल्कुल पुलिस स्टाइल में पुलिस ने एक बड़े अपराधी, शातिर अपराधी, एक ऐसा अपराधी जो बाकायदा गैंग चला रहा था, उसकी परेड करवा डाली, रेल निकाल दी। आप कहें कि रेल बना डाली है, परेड करवाई है, ताकि खौफ कम हो और संदेश जाए गुंडों के बीच, बदमाशों के बीच, अपराधियों के बीच और ऐसे गैंगस्टरों के बीच कि अगर पुलिस चाह जाए तो कुछ भी हो सकता है। हमारे सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमरनाथ, देखिए वास्तव में बाबा परयस्त जैसा कि नाम है, ये सुनकर थोड़ा सा पहले तो लगता था कि कोई धार्मिक टाइप का कोई चीज होगा, कोई धार्मिक इंसान होगा, लेकिन धीरे धीरे झारखंड में आने के बाद मुझे लगा ये कोई बड़ा गैंग है, बड़ा नाम लगता भी है। लेकिन आज असलाखों के पीछे, और ये हैट्स ऑफ करने वाली बात है, सलाम चाहिए इसके लिए, पुलिस को सैल्यूट होना चाहिए पुलिस को कि पुलिस ने आखिर उस आतंक के पर्याय को सलाखों के पीछे भेज दिया। जी हाँ, देखिए वाकई पुलिस को सैल्यूट बनता है और पुलिस ने जिस बहादुरी से और फिर हम कहें कि जिस योजनाबद्ध तरीके से इस बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देवघर पुलिस को सैल्यूट जरूर बनता है। मैं आपको बताऊं कि बाबा परयस्त एक ऐसा नाम देवघर के लिए बन चुका था जो कि यहाँ के व्यवसायियों में के बीच एक खौफ का पर्याय बन चुका था। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ के
जो छोटे छोटे क्रिमिनल्स थे उनका आका बना हुआ था और लगभग ऐसे 200 से 300 इसके पीछे जो बच्चे हैं या फिर कहें कि जो अभी जो युवा हैं ये इनके गैंग में शामिल है और लगातार वे लोग कहीं ना कोई क्राइम को अंजाम दे रहे थे। लगातार जाकर के प्रतिष्ठानों के बाहर हवाई फायरिंग करना या फिर गोलीबारी करना, ये इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसको लेकर के देवघर पुलिस के लिए बाबा परिहस्त काफी सिरदर्द बना हुआ था और देवघर एसपी को इसके लिए जरूर वाकई धन्यवाद देना चाहिए कि जो यहाँ के जो व्यवसायी हैं उन लोगों ने भी आज बाबा परिहस्त की गिरफ्तारी के बाद सुकून की सांस ली है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, उस घटना के बाद से पुलिस काफी एक्टिव हुई। पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति के यहाँ जाकर के बाबा परिहस्त के जो गुर्गे थे उन लोगों ने गोलीबारी की थी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो पप्पू ठाकुर नामक जो व्यक्ति था वह भी पहले बाबा परिहस्त के गैंग के ही शामिल हुआ करता था और वह भी उसका ट्रेजरर, अगर हम कहें तो ट्रेजरर का वो काम करता था। लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच कुछ जमीन को लेकर के विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद से पप्पू ठाकुर अलग हो चुका था और पप्पू ठाकुर के बाद जैसे ही गोलीबारी हुई और सीसीटीवी का जो फुटेज पुलिस ने बरामद किया और उसमें 3 युवकों का जो तस्वीर आई और पुलिस ने उन तीनों युवकों को गिरफ्तार जब किया और उनसे जब पूछताछ की तो इसी क्रम में पता चला कि बाबा परिहस्त जो है वह धनबाद में छिपा हुआ है, धनबाद के रास्ते वह पश्चिम बंगाल जा रहा है। इसके बाद देवघर एसपी ने कमान संभाली इस पूरे ऑपरेशन किया और उन्होंने झारखंड के दूसरे जिले यानी कि धनबाद से की पुलिस से भी संपर्क साधा उन्होंने और साथ साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस से भी संपर्क साधा और एक योजना बनाई ऑपरेशन की और उस ऑपरेशन का परिणाम ये हुआ कि बाबा परिहस्त मैथन से अपने साथियों के साथ आशीष मित्रा के साथ गिरफ्तार हुआ। और आज गिरफ्तारी के बाद मैं आपको बताऊं कि व्यवसायियों के बीच से, लोगों के बीच से बाबा परिहस्त का खौफ कम हो, इसको लेकर के गिरफ्तारी के बाद आज उसे पूरे शहर में घुमाया गया है। पुलिस ने उसे पूरे शहर के बीचों बीच घुमाया और उसको लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं संदेश देने का एक प्रयास किया है देवघर पुलिस ने कि आप घबराइए नहीं, पुलिस आपके साथ है और कोई भी अपराधी हो, चाहे बड़ा से बड़ा ही अपराधी क्यों ना हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा बना, तो ये बहुत जरूरी था। और देखिए पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है जो अंतरराज्यीय या फिर कभी अंतर जिला वाली भी, तो देखिए उसका फायदा कितना मिलता है। और इसी क्रम देखिए बाबा परिहस्त को भी गिरफ्तार किया गया बंगाल पुलिस की मदद से, धनबाद पुलिस की मदद से। देवघर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।